तो लोकसभा चुनाव पर हमारी खास कवरेज लगातार जारी है। करीब 10 मिनट का समय पूरा हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और वोट कास्ट करने के लिए लोगों का जमावड़ा है जो मतदान केंद्रों पर। पहले आप मुझे ये बताओ, देश में भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानती है अपने आप को, और दूसरी कांग्रेस जिसने लंबे समय तक राज किया, ये कौन से मुद्दों पे लड़ रहे हैं? आज तक के जितने बयान मोदी जी के, राहुल गांधी के, स्वयं एक दूसरे को गाली देने के, एक दूसरे को नीचा दिखाने के, स्वयं देश को तोड़ने वाली बातें करने के कोई मुद्दा है? कांग्रेस कहीं बता रही है हमने 70 साल में क्या किया, भाजपा कहीं बता रही है हमने 10 साल में क्या किया। हमारे पास तो अनेक ऐसी बातें हैं हरियाणा के लोगों के बीच में खुल के कहने को कि हमारी पार्टी ने जब जब सत्ता में आई आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी। ना कांग्रेस बता सकती और ना भाजपा बता सकती। हमने तो ऐसे काम किए सत्ता में रह करके, चौधरी देवीलाल ने वो काम किए सत्ता में रह करके जो देश के लिए उदाहरण है अपने आप में। उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए थे जो सारे देश को लागू करने पड़े। इस देश में पेंशन नहीं मिलती थी किसी को, चौधरी देवीलाल ने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी। पहले कर्मचारियों की पेंशन थी, बुजुर्ग की नहीं थी। उनकी वजह से देश को भी लागू करनी पड़ी और हर प्रदेश को पेंशन लागू करनी पड़ी। उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए जो हमने किया, सबसे पहली शुरुआत 2000 के अंदर स्पोर्ट्स में नगद पुरस्कार की हुई। हमारे यहाँ कर्णम मलेश्वरी नाम की एक लड़की थी जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, हरियाणा में मैरिड थी। वो मेडल लेकर के आई थी ब्राउन। चौटाला साहब ने घोषणा करी थी कि कोई ओलंपिक मेडल जीत करके आएगा। घोषणा भी किस बात पे थी? कौन बनेगा करोड़पति, एक सीरियल चलता था उन दिनों, शुरुआत थी 2000 में उसकी। जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे। चौटाला साहब ने 15 अगस्त का दिन था, बोर्ड पे पढ़ा लिखा हुआ स्टेडियम में जहाँ वो स्पीच करने गए थे 15 अगस्त पे एड्रेस करने एज ए चीफ मिनिस्टर, वहीं उन्होंने अनाउंस किया कि ये जो लिखा हुआ है 1 करोड़, कौन बनेगा करोड़पति, इसमें तो किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो भी मेडल जीत करके आएगा हरियाणा का बच्चा, उसको हर हालत में 1 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार दूंगा। ये बहुत बड़ी चीज़ थी उन दिनों में। उससे पहले ना नेशनल के लेवल पे कोई अवार्ड था, ना स्टेट के लेवल पे कोई पैसा था। हमने उसको 30 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया और एक प्लॉट दिया 30 लाख का, जिसमें उसको एकेडमी बनाने के लिए दिया गया। मतलब सीधा सीधा उस वक्त में 60 लाख रुपए का उसको लाभ कराया। आज उस प्लॉट की कीमत 10 करोड़ से ऊपर है। ये शुरुआत हमारी थी, हमारी देन थी। अगर ट्रैक्टर को किसी ने गड्ढा बनाया तो चौधरी देवीलाल ने बनाया। सबसे पहले गरीब की बेटी की शादी के लिए अगर कन्यादान स्कीम शुरू करी, वो चौटाला साहब ने करी थी। 5100 रुपये से शुरुआत करी थी, जो आज बढ़ करके लाख रुपए के करीब होगी। हमने इस तरह के फैसले लिए थे जिससे आम आदमी को फायदा हुआ था। हमारे जब जब भी सत्ता में आए, हमने किसान को पूरी फसल के अच्छे दाम मिले उसके लिए सख्त कदम उठा करके रखे। मंडियों के अंदर किसान की फसल एक दिन नहीं रुकती थी, साथ के साथ उठान होता था, साथ के साथ किसान को पैसा मिलता था। गेहूं की खरीद तो खेत से करती थी सरकार, अब गेहूं की पेमेंट भी। तो इनेलो महासचिव अभय चौटाला को आप सुन रहे हैं। कुरुक्षेत्र संसदीय सीट पर इन्होंने भी मुकाबले को बहुत ज्यादा रोचक बना दिया और